हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि 6 नवंबर 2016 का है और टाइमिंग था 9 बजे का सुबह का। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जीके और दूसरा सेक्शन है आपका ट्रेड यानी कि कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जीके है तो 25 नंबर का है और आपका जो ट्रेड है 75 नंबर का है। कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, पहला सेक्शन जीके है। आइए जीके के देखते हैं क्वेश्चन कौन से थे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कई सेट्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आने वाले हैं। साथ में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए लेक्चर्स क्लास और थ्योरी प्रैक्टिकल और एमसीक्यू भी सॉल्व कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण है? तो पीलिया जॉन्डिस किस रोग के लक्षण होते हैं? ये होता है आपके लीवर का रोग होता है, मतलब ये जिगर का रोग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल यू फाइंड दी सतखंडा प्लेस? मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? तो सतखंडा महल आपको कहाँ मिलेगा? दतिया जिले में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? दतिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? इंदौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 था, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 5 था, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? ये दिवाली के टाइम पर देवारी गीत गाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर देवारी गीत कहाँ गाए जाते हैं? ये दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी, दूसरी आत्मकथा कौन सी थी? तो दूसरी आत्मकथा इनकी कौन सी थी? पंडित रविशंकर की। दूसरी थी राग माला और पहली कौन सी थी? माई म्यूजिक माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया? तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1919 के किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी? तो 1919 में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है बताइए? राइट आंसर तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? दतिया।
दतिया जिला 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम वक्ता कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर पंडित कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनस क्या है? साइनस, व्हाट इज साइनस? साइनस क्या है? राइट आंसर करोट तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहाएं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान से जनरल साइंस और जीके से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं। मतलब आपको जनरल साइंस भी आनी चाहिए और जनरल साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य अपनी मधुबानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बिहार। बिहार राज्य मधुबानी चित्रकला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम द्वीप कौन सा है? तो भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? माजुली। माजुली भारत का प्रथम द्वीप जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस के नंबर 1 रैंकिंग पर है? सानिया मिर्जा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान समय का करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक दो करंट अफेयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बुक्स, करंट अफेयर्स, जीके, सामान्य जीके, एमपी जीके, ये सब चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? डिडौरी में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फासिल डिडौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो किस पे होता है? भारत की आपातकाल निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे, इसका नाम बताएं। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा क्या है? हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना का आरंभ किया है? तो किसने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी योजनाएं हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये मध्य प्रदेश का पेपर है तो आपको केवल मध्य प्रदेश की योजनाओं को याद रखना है, बल्कि आप स्टेट वाइज जितने भी स्टेट हैं सभी योजनाओं को भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ब्रह्मा राक्षस लिखा गया था मुक्त बोध के द्वारा, GM मुक्त बोध के द्वारा, गजानन मुक्त बोध के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबाटिका। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि भीमबाटिका किस जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदी का द्वीप कौन सा है? माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये रहे जीके के इतने 25 क्वेश्चंस। अब यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर के 75 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट्स होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन। एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है, तो किसी एट्रीब्यूट में होता है? लैंग्वेज एट्रीब्यूट में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट अ टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है? वो कौन सा होता है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और जो बैच फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? उनका एक्सटेंशन नेम होता है .bat। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक समय में मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति होती है। बैच प्रोसेसिंग में कई प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं लेकिन एक समय में एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है आपका, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। कहने का मतलब कि ये तीनों यहाँ पे जो दिए गए हैं एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ए यूनिक रो इन ए टेबल। एक टेबल में यूनिक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एक टेबल में यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए रो को हम की का यूज करते हैं। जैसे कि प्राइमरी की, अगर हमने किसी भी कॉलम में प्राइमरी की लगा दिया, इसका मतलब कि उस कॉलम में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेसी नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर हम यूनिक रो करने के लिए की लगाते हैं। हम यहाँ पर प्राइमरी की भी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द मोस्ट यूजफुल टूल्स व्हेन वर्किंग विथ विंडोज। जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल होता है। तो सबसे उपयोगी कौन सा होता है? माउस। क्योंकि माउस का यूज करने में तब मजा आता है जब प्रोग्राम कैसा हो? GUI हो। तो GUI सॉफ्टवेयर अगर आपका है तो माउस का यूज करना बेहतर होगा। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट एंड टोकन रिंग्स आर टाइप ऑफ। ईथरनेट तथा टोकन रिंग किसके प्रकार हैं? तो ईथरनेट और टोकन दोनों ये लैन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is not a comparison operator in जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो जावा स्क्रिप्ट में कंपेरिजन ऑपरेटर ये नहीं है, बाकी ऊपर के क्या है? कंपेरिजन ऑपरेटर हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर ऑपरेंट जितने भी होते हैं, ऑपरेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं उनके बीच में कंपेरिजन किया जाता है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये कुल मिलाकर के यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 4 नंबर कंपेरिजन ऑपरेटर है। लेकिन ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंपेरिजन ऑपरेटर प्लस प्लस एक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में कंपेरिजन ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर एक्स प्लस प्लस एक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरस इज named after the wooden horse used for the Greek army to conquer the city of Troy। कौन सा ट्रॉयल वायरस ट्रॉय वर्जन को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े पर नाम रखा गया है? तो देखिए, ट्रोजन हार्स अगर आपने नाम सुना होगा तो ट्रोजन हार्स ही ऐसा ही वो वायरस है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है तो कौन सा हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। तो ये है राइट आंसर, ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज नोन एज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को भी जानते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF का पूर्ण रूप क्या होगा? तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म होगा।
TIFF का फुल फॉर्म टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट होगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने जो वीडियो डाला हुआ है तो हमने फाइल एक्सटेंशन का दिया हुआ है और फाइल एक्सटेंशन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताए हैं कि TIFF क्या होता है और विभिन्न प्रकार के जो फाइल्स होते हैं उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं, इसलिए आपको फाइल एक्सटेंशन भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा TIFF का फुल फॉर्म टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एबल टू बूट दी कंप्यूटर वन मस्ट हैव, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which are the following is not a type of list in HTML? HTML में से कौन सा लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? तो लिस्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए OL क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है, और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि नंबरिंग होती है, या फिर रोमन में हो सकता है या तो फिर अल्फ़ाबेट में हो सकता है। तो यहाँ पर टाइप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबरिंग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, रोमन अंक हो गया, ये ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे UL मतलब होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है, और यहाँ पे DL मतलब होता है डिफिनीशन लिस्ट होता है। तो HTML में जो यहाँ पर लिस्ट होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट होता है। डिफिनीशन देने के लिए किसी का भी हम DL का यूज़ करते हैं, यानी कि डिफिनीशन लिस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर RL कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? RL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मैक फ्री भी एंटीवायरस होता है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में आपको मिल जाता है। एवास्ट भी एक एंटीवायरस है, अवीरा भी एक एंटीवायरस है, लेकिन यहाँ पर DBMS एंटीवायरस नहीं है, बल्कि DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट की स्ट्रोक इज यूज टू गो टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, की स्ट्रोक का डॉक्यूमेंट के होम पे जाने के लिए यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम का यूज डॉक्यूमेंट के सबसे अंतिम शुरुआत में जाने के लिए हम करते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस इंड का यूज डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाते हैं। जबकि केवल होम का यूज हम संबंधित लाइन के ही फर्स्ट में जाने के लिए, यानी कि होम पे जाने के लिए करते हैं, जबकि केवल इंड का यूज हम संबंधित, यानी कि कर्सर के जिस पोजीशन पे कर्सर है उसी कर्सर के लास्ट पे, यानी कि उसी लाइन के लास्ट पे जाने के लिए हम केवल इंड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए हम, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The concept of multi-programming was introduced in the dot generation of computer। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती हैं, 5 पीढ़ियाँ होती हैं, तो किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था? कहने का मतलब सीधे आप ये समझिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरुआत की गई थी? तो मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी से, यानी कि थर्ड पीढ़ी से शुरुआत किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, यानी कि थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कम्युनिकेशन डिवाइस व्हिच कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल डिवाइसेस इनटू वन चैनल कॉल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों को ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है? तो कौन मिलाती है? मल्टीप्लेक्सर मिलाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप साथ में मेरे साथ आप रहिए, साथ दीजिए और आप पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली पढ़ाता हूँ, तो बहुत आसानी से आप TO का पेपर क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बस साथ में पढ़ते बस जाइए, पढ़ते जाइए, लक्ष्य आपके बस पास ही होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज, इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। तो इंटरनेट के द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट कौन सा है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन इज
एक रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर अ रिलेशन किस में होता है, 2 डायमेंशनल टेबल में होता है। देखिए जो रिलेशन होती है तो 2 या 2 से अधिक टेबल होंगी तभी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन टेबल में हम कम से कम 2 टेबल होंगी तभी हम रिलेशन स्थापित कर सकते हैं डेटाबेस के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 2 डायमेंशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड व्हाट इज द यूज टू रिप्लेस द वर्ड विथ इट्स सिनम्स। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्याय शब्द को इस्तेमाल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो थेरेसस जो होता है तो पर्यायवाची शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं थेरेसस में। हम ये MS वर्ड का रिव्यू का फीचर होता है, रिव्यू के अंतर्गत जाएंगे तो आपको थेरेसस मिल जाएगा। एंटीनम सिनम्स के लिए पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द यानी कि समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द को यूज़ करने के लिए हम थेरेसस का यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंतर्गत। MS वर्ड के अंतर्गत रिव्यू टैब में ये पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा थेरेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं, तो कंप्यूटर को जैसे ही आप ऑन करते हैं उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो VLSI का फुल फॉर्म होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ओके फ्रेंड्स, तो VLSI का फुल फॉर्म ये होगा आपका राइट आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन कैटेगरी नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डॉट डॉट फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए MS एक्सेल में यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं। लॉजिकल फंक्शन की जैसे कि यहाँ पर इफ वगैरह क्या हो गए, लॉजिकल फंक्शन हो गए। एंड और नॉट ये लॉजिकल फंक्शन है, एंड और नॉट लॉजिकल फंक्शन हो गए। सीरीज फंक्शन भी होते हैं, यहाँ पर सीरीज फंक्शन नहीं होते हैं। और ये फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको वित्तीय फंक्शन यूज़ करना है, जैसे कि PMT वगैरह यूज़ करना है, आपको वित्तीय काम करना है, इसके लिए फंक्शन होते हैं। टेस्ट फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टेस्ट की लेंथ निकालना है तो लेन हो गया, स्ट्रिंग कंकेटनेशन हो गया, STRCAT स्ट्रिंग कंकेटनेशन फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है MS एक्सेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज। यानी कि MS एक्सेल में इसके अलावा, सीरीज के अलावा बाकी के 3 प्रकार के फंक्शन भी और होते हैं। हालांकि फंक्शन इन 3 के अलावा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन एक्सेल में होता है और फाइनेंशियल फंक्शन होता है, टेस्ट फंक्शन होता है, लेकिन सीरीज फंक्शन, सीरीज टाइप का फंक्शन एक्सेल में कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सीरीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हिच फंक्शन कैलकुलेट द रेगुलर शेड्यूल पेमेंट अमाउंट। एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि को गणना करता है। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर जस्ट आपको बताया कि वित्तीय जो फंक्शन होता है तो फाइनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, ये आपका ये PMT फंक्शन होता है। PMT फंक्शन क्या करता है कि नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है। तो फ्रेंड्स, जब हम नेक्स्ट वीडियो एक्सेल से रिलेटेड बनाएंगे तो जितने भी प्रकार के एक्सेल में फंक्शन होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और उस फंक्शन के अंदर सब फंक्शन कितने होते हैं, सभी के बारे में एक एक डिटेल करेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे और साथ में प्रैक्टिस के लिए MCQ भी सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा PMT, जो कि ये वित्तीय फंक्शन होता है। सीरीज फंक्शन एक्सेल में कोई भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा PMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल पावर सप्लाई इज कॉल्ड। इंटरनल पावर सप्लाई क्या कहलाता है, तो इंटरनल पावर सप्लाई जो है तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसको भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS। जो आपका PC होगा, PC में से SMPS लगा होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा SMPS। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क दैट इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ PC इज। एक PC को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क होती है, कौन होती है, सिस्टम डिस्क। सिस्टम डिस्क का यूज़ क्या होता है, PC को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सिस्टम में डिस्क होती है तो
सिस्टम को क्या करने के लिए, कोल्ड बूट करने के लिए। अच्छा, जो बूटिंग होती है कंप्यूटर में, दो प्रकार की बूटिंग होती है। कौन कौन सी बूटिंग, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। अच्छा, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब सिस्टम को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर जब ऑन होता है उसके मेमोरी में प्रोग्राम का लोड होना, यानी कि सॉफ्टवेयर का लोड होना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या कहलाता है, जब सिस्टम को आप रीस्टार्ट करते हो तब उसको क्या कहते हैं हम, वार्म बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सॉफ्टवेयर लोड होता है कंप्यूटर के मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a न्यूमेरिक डेटा, कौन सा न्यूमेरिक डाटा नहीं है। तो नॉट है कर्मचारी का पता, किसी भी कर्मचारी के पता को हम केवल न्यूमेरिक से डिनोट नहीं कर सकते हैं, जबकि परीक्षा का इसको न्यूमेरिक में होता है, बैंक की राशि न्यूमेरिक में होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर कर्मचारी का पता न्यूमेरिक में नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कह सकते हैं, या कि कमांड बेस्ड ये इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस। और लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया था, लुनस टोरवर्ड ने किया था, 1991 में किया था। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल एक डेटाबेस है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क आर रिफर्ड टू एज कंप्यूटर। डॉट डॉट वे निर्देशों जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम को समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है। तो सिंप्लेक्स का जो उदाहरण है तो कौन सा है, कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन इन द MS वर्ड कॉल्ड, MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का यूज करते हैं, जबकि Ctrl+M का यूज करते हैं, जबकि Ctrl+N का यूज न्यू फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, और Ctrl+S का यूज फाइल को या फिर प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+M हो जाएगा। न्यू फाइल को जोड़ने के लिए, यानी कि न्यू स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+M का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, The instruction available during boot up are stored in, बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को डॉट डॉट में भंडारित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, रोम बायोस में किया जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूट के दौरान जो उपलब्ध निर्देश होते हैं उनको हम रोम में स्टोर, यानी कि बायोस में स्टोर करते हैं, रोम में स्टोर करते हैं। और जो अपना बायोस होता है उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्मवेयर कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। बायोस जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समूह होता है, इसलिए बायोस को हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं। बूट कंप्यूटर के बूट के दौरान जो निर्देश भंडारित होते हैं, स्टोर होते हैं, कहाँ होते हैं, रोम बायोस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ रेशियो, निम्नलिखित अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित क्या अनुपातों के प्रकार में नहीं आता है, तो परसेस अनुपातों के प्रकार में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी कैरेक्टर्स डज EBCDIC कोड होल्ड? EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारित करता है? तो EBCDIC कितने कोड करता है? 256 कोड को धारित करता है। BCD कोड, ABCID कोड, ये सबको आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द फंक्शन दैट डिस्प्ले रो डेटा इन ए कॉलम और वाइस वर्सा इज? MS एक्सेल में रो डाटा और कॉलम में प्रदर्शित करने के लिए विपरीत प्रक्रिया वाला फंक्शन कौन सा है? कौन सा हो? ट्रांसपोज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लिखे हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फीस। रोल नंबर डाला आपने 100, स्टूडेंट नेम रमेश, फीस 5000। आपने कैसे किया? इस एक तरह से आपने इसको रो वाइज कर दिया। अब आप इसको कॉलम वाइज करना चाहते हैं, यानी कि नेम रमेश, कोर्स BCA, फीस 5000, ऐसा। यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल में जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज फंक्शन का यूज एक्सेल में हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं तथा कॉलम को रो में वाइस वर्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? कौन सा स्टोरेज डिवाइस इसमें नहीं है? तो यहाँ पर प्लॉटर क्या होता है? ए प्रिंटर होता है। ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी के नीचे तीनों क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज नॉट ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा होता है? स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, लेकिन आपका स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? यहाँ पे स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं होता है। तो इस राइट आंसर स्क्वायर टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर? निम्नलिखित में डाटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल में डाटा सबसे स्पीड गति से ट्रांसमिट होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which software is needed to both the computer boot the computer? which software is needed to boot the computer? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है क्योंकि आप पहले भी देखे हैं कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो शायद ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको फायदा ही है ना? अच्छा है कि 2-4 क्वेश्चन बनते हुए रिपीट हो जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द DVD इज? DVD की अधिकतम संचयन क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर DVD की अधिकतम जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होती है? यहाँ पर होगा 4.7 GB। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं सभी स्टोरेज डिवाइस का कितना क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, सभी को याद रखना पड़ेगा। चाहे वो आपका CD हो, चाहे वो DVD हो, चाहे वो डिस्क हो, कोई भी डिस्क हो, सभी की कैपेसिटी आपको याद रखना होगा। चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, तो फ्लॉपी डिस्क को तो याद रखना ही है कि कितने कितने साइज़ की फ्लॉपी डिस्क आती हैं, कौन कौन प्रकार की फ्लॉपी डिस्क आती हैं, क्योंकि अक्सर फ्लॉपी डिस्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब DVD का पूछा है तो फ्लॉपी डिस्क का भी पूछा जा सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम जब भी बताएंगे तो आपको बारीकी से एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी बताएंगे। फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 4.7 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL ग्रांट इज डॉट डॉट कमांड? यानी कि SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो ग्रांट कमांड होती है तो किस प्रकार की कमांड है? तो किस प्रकार की कमांड होती है? DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है, और डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड होता है। ऐसी कमांड जिसके माध्यम से डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट होता है वो DDL कमांड्स के अंतर्गत आता है। और DML कमांड के अंतर्गत क्या होता है? DML कमांड्स के अंतर्गत वो कमांड आती है
जिसके माध्यम से आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट करते हैं, वो DML कमांड्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिसमें आप परमिशन देते हैं, ग्रांट देते हैं, वो DCL कमांड के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा DCL होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम कभी बनाएंगे तो SQL यानी कि डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस पे SQL बताएंगे, SQL क्या होता है, कितने प्रकार के कमांड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच कमांड इज Linux इज यूज्ड टू चेंज द एक्सेस परमिशन ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। लाइनेक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए किया जाता है? तो किस चेंज मोड कमांड, ये CHMOD कमांड क्या है? चेंज मोड कमांड होता है। लाइनेक्स में फाइल के परमिशन को बदलने के लिए है CHMOD, चेंज मोड। आप इसको चेंज मोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि CH मतलब होता है चेंज और मोड मतलब मोड। चेंज मोड, फाइल परमिशन की मोड बदलना है तो CHMOD यानी कि चेंज मोड का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? CHMOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेजेस रिसाइड इन। जो वेब पेजेस होती हैं, इंटरनेट की जो वेब पेज होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं वेब ब्राउज़र। अगर आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं है तो इंटरनेट के वेब पेज को आप कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए कोई भी वेब ब्राउज़र होना आवश्यक है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी वेब ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। और वेब ब्राउज़र का काम क्या करता है? वेब ब्राउज़र काम क्या होता है? HTML के कोड को इंटरप्रेट करना, HTML के कोड को रीड करना वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। किसी भी प्रिंटर की जो आउटपुट है, क्वालिटी है, तो किसके माध्यम से आप मेजर करोगे, मापोगे? तो कोई भी प्रिंटर है वहाँ पे मेजर किससे करेंगे आप? डॉट प्रति इंच यानी कि डॉट पर इंच के माध्यम से प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की आप माप करेंगे, डॉट पर इंच के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल ऑफ व्हिच लेयर। जो HTTP प्रोटोकॉल होती है तो किस लेयर की प्रोटोकॉल होती है? तो ये होती है एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम के दौरान डॉट डॉट मेमोरी नियत की जाती है। तो एलोकेट कहाँ होती है, कब होती है? डायनेमिक स्थिति में मेमोरी एलोकेट होती है। रन टाइम में डायनेमिक स्थिति में मेमोरी क्या होती है? एलोकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 इज द बिगेस्ट हेडिंग HTML। तो HTML में सबसे बड़ा जो टैग होता है कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो HTML में जो सबसे बड़ा हेड टैग होता है वो H1 होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो H6 होता है। HTML में जो हेडिंग टैग होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, इसके बाद उससे छोटा H2 होता है, उससे छोटा H3, H4, H5, H6, क्रमशः ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा टैग होता है H6 होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है H1 टैग होता है। आप H1 टैग को सबसे ऊपर रखेंगे, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। H1 को ऊपर रखिए सबसे बड़ा, इसके बाद सबसे नीचे H6 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा H1 सबसे बड़ा टैग हेडिंग टैग के अंतर्गत HTML में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS इज ए डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? तो ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आपको हमने पहले ही इस किसी क्वेश्चन बताया था 25-30 नंबर क्वेश्चन में कि जो DOS होता है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह CUI यानी कि कमांड बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी वर्क करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो कमांड बेस्ड देना है। मतलब आपको लिख करके टाइप करके कमांड देना होगा। जैसे अगर आपको टाइम देखना है तो इंटरनल कमांड DOS की टाइम कमांड टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको डेट देखना है तो डेट कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेजर्ड बाय मेंट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर। अच्छा, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब आप क्या समझते हैं? तो डेडिकेटेड जो कंप्यूटर होगा तो क्या करता है कि एक विशेष कार्य का कार्यों के संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क और सेट ऑफ टास्क। यानी कि जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा तो एक फिक्स वर्क, एक फिक्स टास्क के लिए, सेट के लिए, सेट ऑफ टास्क यानी कि कार्यों के समूह के लिए वो फिक्स रहता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विजुअल बेसिक कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट। विजुअल बेसिक में कीवर्ड वो शब्द हैं जिनका क्या होता है, विशिष्ट अर्थ होता है, एक विशिष्ट आइडेंटिफायर होता है, विशिष्ट आइकॉन होता है, विशिष्ट पहचान होता है, वो क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या कहलाएगा, हैव स्पेशल मीनिंग एंड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूप में आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिम, डिम कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिम वेरिएबल के रूप में किसी भी कीवर्ड का यूज आप नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डिफिनीशन का पहला रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a way of storing the पार्टिसिपेटिंग इंफॉर्मेशन और ड्राइव। निम्नलिखित से कौन सा ड्राइव में पार्टीशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? तो मेमोरी बफर रजिस्टर मतलब MBR का यूज किस लिए करते हैं, ड्राइव में पार्टीशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर का यूज करते हैं, MBR का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा MBR। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Excel the content of the active cell is displayed in। Excel में एक्टिव सेल वस्तु कहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो आपका एक्टिव सेल होगा पहली बात तो वो क्या होगा, उसका बॉर्डर हाईलाइटेड होगा, डार्क होगा, बॉर्डर हाईलाइटेड होता है। दूसरी बात क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा उसका कंटेंट, उस सेल का जो मटेरियल है वो कहाँ पे दिखेगा, नेम बॉक्स में दिखेगा, कि टूल बार में दिखेगा, कि फार्मूला बार में दिखेगा, कहाँ दिखता है, फार्मूला बार में दिखता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द नेटवर्क दैट नीड्स ह्यूमन बीइंग्स टू मैनुअली रूट सिग्नल्स। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? तो टी स्विच, जो टी आकार का होता है, टी स्विच नेटवर्क का यूज मैनुअल रूप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी स्विच। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एलोकेट रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्स एलोकेट करना, मतलब कि जैसे कि आपका रिसोर्स मतलब कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर लगा है कि नहीं लगा है, कहाँ लगा है, इसको एलोकेट करना। ओके, ये पहला वर्क हो गया। दूसरा वर्क है कि मॉनिटर एक्टिविटीज़, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम ये होता है कि जितने भी सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करना, उनकी देखभाल करना। और दूसरा वर्क होता है कि मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिस्क हैं, आप डिस्क लगा रहे हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, या जो जितनी भी फाइल्स स्टोर हैं उनको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कार्य हैं, उनमें से तीनों ऊपर के सही हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर के तीनों कार्य हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज दैट दैट डॉट डॉट। डेटाबेस मैनेजमेंट में अप्रोच का लाभ है, अप्रोच का क्या लाभ होता है? तो ये लाभ होता है, डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द मल्टीपल प्रोग्राम। मतलब कि डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि एक से अधिक प्रोग्राम के द्वारा आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मान लो कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए, लेकिन डेटाबेस तो एक ही रहेगा, और उस डेटाबेस की वैल्यूज को, उसके इंफॉर्मेशन को कई एप्लीकेशन, अलग अलग सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका क्या है, ये एडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वाज द फर्स्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा पहली लैंग्वेज ऐसा है जो कि प्रोसीजर पे आधारित थी। तो प्रोसीजर पे आधारित कौन सी लैंग्वेज थी? फोर्ट्रान लैंग्वेज। फोर्ट्रान लैंग्वेज किस पे आधारित थी? प्रोसीजर पे आधारित थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और सी क्या है? सी एक क्या होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेनिस रिची ने इसका डेवलपमेंट किया था। और सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस सी को डेवलप किया गया था 1972 में किया गया था। और सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, ऊप्स लैंग्वेज है। इसको किसने बनाया है? बाजार ने, स्टोप ने बनाया है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोसीजर बेस्ड कौन सी लैंग्वेज है? तो फोर्ट्रान है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट कीज इज यूज टू सेट द फीचर ऑफ द कंपनी इन टैली। फ्रेंड्स, टैली भी इंपॉर्टेंट है, टैली भी आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि कंपनी के फीचर को, टैली में कंपनी के फीचर को देखने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्या होती है? F11 होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? F11। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब कि आप क्या पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर फाइलें अंतरण करने, यानी कि कंप्यूटर से, मतलब कि इंटरनेट से कोई डेटा को अपने कंप्यूटर पे लाना, उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको आप डाउनलोडिंग कहेंगे। और अपने कंप्यूटर से डाटा को और इंटरनेट पे डालना, उसको हम क्या बोलेंगे? अपलोडिंग कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the most widely used वेब प्रोटोकॉल? तो वेब प्रोटोकॉल का ज्यादा यूज कौन सा यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज करता है? तो यहाँ पर वेब प्रोटोकॉल का सबसे यूज कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट्स और रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल डेटा टाइप इन बीबीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। बीबीए में एक डेटा टाइप के लिए डॉट डॉट बाइटों की आवश्यकता होती है। तो एक डेटा टाइप के लिए, यानी कि सिंगल डेटा टाइप के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 4 बाइट की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4 बाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अ वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होती है उसको हम हमेशा वैर फॉर वेरिएबल के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं, वैर स्पेस स्ट्रिंग का नाम। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैर यानी कि वेरिएबल स्पेस str नेम, मतलब स्ट्रिंग का नाम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर वैर स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the collection of the worksheet in MS Excel called? MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को हम वर्क बुक कहते हैं। वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पॉस क्या है? तो पॉस क्या कहलाता है? अ टाइम एंड प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजैक्शंस इज कंप्लीटेड। यह वह समय तथा स्थान जहां पर रिटेल ट्रांजैक्शंस होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, इन HTML द फंक्शनल टैग इज कॉल्ड। फंक्शनल टैग, फंडामेंटल टैग्स कौन सा होता है? मतलब कि जो HTML होता है तो फंडामेंटल टैग, यानी कि जो मूलभूत प्रारंभिक टैग होता है HTML होता है। तो जो पहला टैग होता है HTML होता है। HTML के बाद क्या होता है? हेड होता है। ओके फ्रेंड्स, हेड के बाद आप टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल के बाद आप क्या लिख सकते हैं? बॉडी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में जब हम HTML को पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा HTML फंडामेंटल, यानी कि मूलभूत टैग्स होते हैं। टैग्स दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग। HTML किसके अंतर्गत आता है? कंटेनर की नॉन कंटेनर? आप हमें कमेंट करके बताएं कि HTML टैग किसके अंतर्गत आता है, कंटेनर टैग की नॉन कंटेनर टैग के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस, यानी कि डॉस का मैक्सिमम लेंथ 127 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट होल्ड डेटा इज, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डाटा को रखता है उसको हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। और टेबल में क्या होते हैं, कॉलम एंड रो होते हैं। टेबल में क्या होते हैं, फील्ड्स एंड क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, टपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट में किस आरेख का उपयोग स्टार्ट स्टॉप के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आइकॉन दिए हैं तो किसका यूज किसके लिए करते हैं, ये जो आइकॉन दिख रहा है इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट या स्टॉप का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज हम किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस हम इक्वल का यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम बता दें कि अगर आप यूज कर रहे हैं वर्ड, MS वर्ड यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल। अगर आप यूज कर रहे हैं ओपन ऑफिस का राइटर, तब सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। अगर आप सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं ओपन ऑफिस के राइटर में तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेलिंग टूल इन MS वर्ड इज इन द डॉट डॉट टूल बार। MS वर्ड में स्पेलिंग टूल कहाँ होता है, ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, पेज ओरिएंटेशन पहली बात दो प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप। तो पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि पेज ओरिएंटेशन कौन सा है। तो देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग ये पेज ओरिएंटेशन नहीं है, और क्लिप आर्ट ये भी नहीं है, और माइक्रो ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं दो होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डम्ब टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ एन। तो डम्ब टर्मिनल किससे बना होता है, ये बना होता है कीबोर्ड तथा स्क्रीन से। अच्छा, डम्ब टर्मिनल क्या होता है, डम्ब टर्मिनल मतलब ये होता है जिसमें खुद का कोई भी दिमाग या खुद का स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डम्ब टर्मिनल। कीबोर्ड और स्क्रीन में कोई अपना खुद का दिमाग होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डम्ब टर्मिनल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड एंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज। सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन करता है, देखिए यहाँ पे टेराबाइट क्या होता है, सबसे हाईएस्ट स्टोरेज है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी वजह से प्रोग्रामिंग करना संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द गेटवे इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है, तो नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है, यह दो अथवा दो से अधिक खंडों में के मध्य संयोजन प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टू आर मोर सेगमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम आते हैं नया लेकर के, कुछ नया पेपर लाएंगे, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने एम में कामयाब हो सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।